नमस्कार, हरियाणा न्यूज के चुनावी कार्यक्रम चुनाव की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दंगल चल रहा है। राजनीतिक दल अपने अपने दांव पेंच चल रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार पलटवार चल रहा है। तो ऐसे में कैसा बना हुआ है प्रदेश का चुनावी माहौल, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं देश के बजट की। लोकसभा में देश का आम बजट पेश किया गया, लेकिन इस बजट से चुनावी राज्य हरियाणा को क्या मिला और सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बजट पर क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 7वां बजट पेश किया। देश के इस बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीदें थी और अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उम्मीदें चुनावी राज्य हरियाणा को भी काफी थी। बजट पेश होने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने आम बजट को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है। मैं इसके लिए आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये बजट इस देश के विकास में और गति से आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर, चाहे किसान है, गरीब है, युवा है, व्यापारी है, हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाला ये बजट है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रतिमान रखे हैं, उन्हें गति देने में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। उधर बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये आम बजट समग्रता से भरा हुआ और विस्तृत बजट है। प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा कि ये बजट भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। इस बार का बजट भी परंपरागत रूप से उन्हीं को समर्पित है और 9 बातों पर जिन्होंने भारत में जो सरकार ने जो प्राथमिकता में रखी है, और ये बजट भारत के 2047 के जब आजादी के 100 बरस होंगे, आजादी के 100 बरसों में भारत की स्थिति क्या हो, भारत की दृष्टि क्या हो, उसको फोकस करके किया है। भारत आज प्रतिभा के नाते, तरक्की के नाते, विकास के नाते जो शुरुआत हुई थी, उस गति को कायम रखने में कामयाब हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक अभिनव शुरुआत हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर, फसलों की बीमा योजना से लेकर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर, कुल मिलाकर शहर और गांव के भेद को खत्म करना, शिक्षा के ढांचे को उन्नत करना, रोजगारों के अवसर सृजित करना, रोजगारों में भी देश में सरकारी नौकरियों की जो होड़ थी उसके इतर नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा कराना। इसलिए स्वरोजगार के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कभी किन्हीं सरकारों का फोकस नहीं था, जिस पर मोदी सरकार ने फोकस किया। और इसलिए जो बजट की 9 प्राथमिकता भी आज जो पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, कृषि में उत्पादकता और उसकी अनुकूलता, रोजगार और कौशल का प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय जिसका अक्सर चर्चा होती है, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और नवाचार, अनुसंधान और विकास, और जो सबसे महत्वपूर्ण है नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिफॉर्म्स, नई पीढ़ी के लिए उसमें सुधार किस तरीके से, उस बात पर फोकस हुआ है। यानी वहीं कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये केंद्रीय बजट पूरी तरह निराशाजनक है। सरकार केंद्रीय बजट में हरियाणा का नाम लेना भूल गई। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता भी बीजेपी को वोट देना भूल जाएगी। तो वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भी बजट पर निराशा जाहिर की। क्षेत्रीय संतुलन के नाम पर यह बजट एक मजाक है, क्योंकि सारा का सारा बजट और आवंटन 2 ही प्रदेशों पर केंद्रित किया गया, आंध्र प्रदेश और बिहार। हो सकता है अल्पमत की सरकार है, इनकी जो है कोalition की मजबूरियां रही हूं,
लेकिन बाकी देश के लिए बाकी प्रदेशों को भी कुछ कुछ बीच में कम से कम नाम आया। हरियाणा का तो इस बजट में नाम लेना भी भूल गई सरकार। बस इनको कहना चाहते हैं हम, आप हरियाणा का नाम लेना भी भूल गए इस केंद्रीय बजट में। 2 महीने के बाद हरियाणा के लोग भाजपा को वोट देना भूल जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ दे ही नहीं पाए हैं, और ना पिछला ब्यौरा दे पाए हैं कि तब से अब तक क्या किया, 10 साल से अब तक क्या अचीवमेंट है, क्या इन्होंने नींव रखी जिसके ऊपर आज इमारत ये खड़ी कर सकते हैं। है ही नहीं, नींव ही हिल चुकी है इनकी। और लेकिन आप ये देखिए ना, जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, हरियाणा है, जिनमें कुछ भी नहीं, साइलेंट है एकदम। बहरहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 7वां बजट पेश किया और अब चुनावी राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। बजट से हरियाणा के लोगों को कितना फायदा होगा और इसका विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चुनाव की बाद में बात करते हैं सत्ता पक्ष की। दरअसल हरियाणा के बीजेपी सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सांसदों के साथ ये मुलाकात कितनी खास रही और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का क्या टास्क दिया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से जुड़े बीजेपी सांसदों के साथ मुलाकात की। संसद भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में ये मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, नवीन जिंदल, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के अलावा कृष्णलाल पंवार समेत हरियाणा से जुड़े लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के सांसद इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के समर्थन से हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए। कार्तिकेय शर्मा भी हरियाणा के बीजेपी सांसदों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। हरियाणा के सांसदों के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने राज्य के राजनीतिक हालात के साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। तो वहीं हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी संगठन से जुड़े विषयों के बारे में चर्चा हुई है। ये कहा, हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद पहली बार शिष्टाचार भेंट आज हुई है और मुझे आज ऐसे शुभ दिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला है। देश के प्रधानमंत्री हैं और आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दूसरे टर्म की सरकार है। तीसरे टर्म की भी सरकार हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बने, इस प्रकार की बातें हमारी हुई हैं और उनको हम अमल में लेके आएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी संदर्भ में केंद्रीय मंत्रियों का पीएम मोदी से मिलने का सिलसिला भी जारी है। उधर हरियाणा के सीएम नारसिंह सैनी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक विषयों को लेकर बातचीत हुई। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उन सब के ऊपर चर्चा की है और आने वाले समय के अंदर भी क्या क्या काम करने हैं उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी जानकारी वो ली है। और ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारी केंद्र की सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बन रही हैं उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है कि उन तक लाभ पहुंच रहा है। उसके लिए भी उन्होंने पूरा फीडबैक लिया है और अच्छी बातचीत रही। आने वाले समय के अंदर हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जानकारियां ली है, जो फीडबैक लिया है, आने वाले समय के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम तीसरी बार
बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। पीएम मोदी समेत बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का फोकस हरियाणा पर बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हरियाणा बीजेपी लगातार प्रदेश में तीसरी बार जीत के लिए प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गजों की नजर हरियाणा पर बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और अब हरियाणा बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। सभी को चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और सीएम नायब सैनी भी इस महीने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। 19 तारीख को यह मुलाकात हुई थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले कुछ दिनों में 2 बार हरियाणा दौरे पर आकर के विपक्ष को ललकारने का काम कर चुके हैं और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के हरियाणा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार बैठकें ले रहे हैं। बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया भी सक्रिय हैं और जमीनी स्तर पर भी बैठकें लगातार जारी हैं। तो इस तरह से लगातार जो बीजेपी के दिग्गज हैं उनका जो फोकस है वो बना हुआ है हरियाणा पर और हरियाणा को लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम नेताओं से, हरियाणा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उनसे मुलाकात इन दिनों कर रहे हैं। चुनाव की बात में बात करते हैं सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल की। बीजेपी और कांग्रेस में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के मानो रस्साकशी चल रही हो। पिछले दिनों हरियाणा दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम हुड्डा को ललकारा था, तो अब हुड्डा ने शाह पर तंज कसा है और बीजेपी से कई सवाल पूछे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी रस्साकशी सत्ता पक्ष बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में देखने को मिल रही है। अब हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला और कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। हरियाणा में तो कुछ दिया ही नहीं उनको। जहां मुख्यमंत्री जी साहब मांग रहे थे, अमित शाह जी आए थे, वो कहाँ खड़े होकर मांग रहे थे? पाली गांव में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां खड़े थे, वो किसने बनाई यूनिवर्सिटी? यही बता देते भाई। है? बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। लोग 36 बरादरी पूरे उसमें है और 36 बरादरी मन बना चुकी है कि कांग्रेस को सरकार बनानी है। दरअसल अमित शाह पिछले दिनों हरियाणा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम हुड्डा को ललकारा था। अखबार देखता था, कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखे? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक-एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं। हिसाब वो क्या मांगेंगे, हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाई और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 2,59,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। आपसे 6 गुना पैसा हरियाणा को देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आप हिसाब लेकर आइए, एक चौराहा तय करिए,
हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे दो हाथ करने के लिए तैयार है। आप क्या हिसाब मांग, आप हिसाब दे सकते हो नौकरियों में करप्शन का, आप हिसाब दे सकते हो जातिवाद फैलाने का, आप हिसाब दे सकते हो पिछड़ा वर्ग को न्याय करने का, आप हिसाब दे सकते हो परिवारवाद का, विकास का हिसाब नहीं दे सकते। अब हुड्डा ने न सिर्फ अमित शाह पर तंज कसा बल्कि बीजेपी सरकार के नॉन स्टॉप हरियाणा अभियान पर भी तंज कसा और कहा कि फुल स्टॉप हरियाणा है और सरकार पर सवाल खड़े किए। हरियाणा में सारा मैंने बताया ना, हरियाणा जो महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा का जो नारा दे रहे हैं, असली ये महारा हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा है। फुल स्टॉप लगा हुआ हर काम के लिए, कंप्यूटर कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं। सरकार का तो यही काम होता है। ब्रह्मित्व ये कर रहे हैं, मैं बता दिया ना। नॉन स्टॉप हरियाणा कौन सा भाई? एक बात बताएं, 10 साल हो गए इस सरकार को, 1 यूनिट बिजली बनाई है हमने? 4 तो थर्मल के कारखाने लगाए, 1 न्यूक्लियर का कारखाना लगाया और सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे। 1 यूनिट बिजली बताए तो बता दे भाई फलानी जगह हमने करी है। हमने 81 किलोमीटर मेट्रो के बनाए, 1 पोल लगाया तो बता दो। हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन और बनाई या मंजूर कराई, इन्होंने 1 इंच बनाई और करा वो बता दो। हमने 12 सरकारी यूनिवर्सिटियां बनाई, इन्हें 1 बनाया तो बताओ। और हिंदुस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूट आप नाम लें, IIM, एम्स, निफ्टम और ये निफ्ट और आपका किसी का भी आप लो, डिफेंस यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लो, IIT, IIT, ये अपना लॉ यूनिवर्सिटी, इस प्रकार के यूनिवर्सिटी इनने 1 बनाई हो बता दो। किस बात की भाई? तो वहीं सीएम नायब सैनी भी लगातार आक्रामक अंदाज में पूर्व सीएम हुड्डा पर निशाना साध रहे हैं और उनके 10 साल के कार्यकाल को लेकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष के लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि हरियाणा हिसाब मांग रहा है, अरे बिल्कुल, मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा भारतीय जनता पार्टी से आज हिसाब मांग रहे हैं। मैं आपको आज मात्र 11 बातें आज इस मंच से मैं कहना चाह रहा हूं। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन 11 का बताएं, फिर मैं आगे और बताने का काम करूंगा। परंतु मैं कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में भेदभाव विकास के कार्यों में होता था, उसको भी बताने का काम करे। मैं दूसरा ये पूछना चाहता हूं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताने का काम करे, आपकी सरकार में नौकरियां किस आधार के ऊपर दी जाती थी? हमारी सरकार में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जाती है। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, उसने तो रैली भी की कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। 10 वर्षों के अंदर कितने गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दी, ये भी बताने का काम करे। हम बताने का काम करते हैं कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में कितने गांव के अंदर, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, मेरे हरियाणा प्रदेश की माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पानी का पीने का लेकर के आती थी, परंतु आपने क्या काम किया है वो भी बताने का काम करे। हमारी हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, इसका जवाब देने का काम करे कि आपकी सरकार में ट्रांसफर कैसे होती थी, कितना भ्रष्टाचार होता था,
परंतु हमारी सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी बना करके उस भ्रष्टाचार के ऊपर गहरी चोट करने का काम किया है। एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, उसके बारे में भी बताने का काम करे। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों की तरफ से अपने अपने अभियान चलाए जा रहे हैं। इस बीच हरियाणा कांग्रेस ने जहां अपना एक अभियान हरियाणा मांगे हिसाब चलाया, तो वहीं बीजेपी सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा स्लोगन के साथ अपनी उपलब्धियां बता रही है। दोनों दल एक दूसरे पर लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं और एक दूसरे से हिसाब मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार से कई महत्वपूर्ण और बड़े सवाल पूछे हैं, जिनमें से कुछ बड़े सवाल आपको बता देते हैं। जिनमें सवाल नंबर 1 है, अमित शाह महेंद्रगढ़ के पाली में जिस यूनिवर्सिटी से खड़े होकर के कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे, बीजेपी बताए कि वो यूनिवर्सिटी किसने बनवाई है, ये भूपेंद्र हुड्डा का पहला सवाल। और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि बीजेपी ने किसानों की आय डबल करने का जो वादा किया था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया, यह भी बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा। तीसरा सवाल, केंद्र और राज्य सरकार किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी क्यों नहीं दे रही है, यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इसे भुनाने का प्रयास भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। सवाल नंबर 4 की बात करें तो 10 साल में कितने बिजली के कारखाने, कितनी यूनिवर्सिटी, कितनी रेल लाइन, कितने इंस्टीट्यूट खोले गए, कितने किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन बिछाई गई है। और आखिरी सवाल की बात करते हैं, 5वां जो महत्वपूर्ण सवाल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से पूछा गया है कि पोर्टल सरकार को सीएम और मंत्रियों की क्या जरूरत है, पोर्टल से ही क्यों नहीं वोट ले लेते हैं। तो इस तरह से तंज कसते हुए भी नजर आए। अमित शाह के दौरे को लेकर के भी तंज कसा कि जहां वो खड़े थे वो यूनिवर्सिटी भी हमने बनवाई, और वहीं पोर्टल सरकार को लेकर के भी सवाल उठाते हुए नजर आए। हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से जो सवाल पूछे गए और जो अपनी उपलब्धियां गिनवाई गई हैं, उनकी उन मुद्दों के बारे में भी आपको बता देते हैं। भेदभाव पर सवाल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल भेदभाव को लेकर के किया गया कि पहले भेदभाव होता था। खर्ची पर्ची पर सवाल उठाया गया। बिजली के कट पर सवाल उठाए गए कि पहले की सरकार में, जब हुड्डा सरकार का कार्यकाल था, तब बिजली के कट लगते थे बड़े बड़े, महिलाएं मटकों में पानी लेकर के आती थी। भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाया गया कि पहले भ्रष्टाचार होता था, खर्ची पर्ची के आधार पर ही नौकरियां मिलती थी और वैसे ही ट्रांसफर होते थे। गैस सिलेंडर की मुश्किलों को लेकर के सवाल पूछा गया है। बेटियों के लिए क्या किया, यह भी सीएम ने पूछा कि हमने अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए नजर आए कि 20 किलोमीटर की परिधि में बेटियों के लिए कॉलेज खोलने का काम किया है। सीएम ने दावा किया कि किसानों को पहले 100-100 रुपए के 50-50 रुपए के चेक दे दिए जाते थे, उस पर भी सवाल खड़ा किया है। बुजुर्ग पेंशन 1000 रुपए हुड्डा कार्यकाल के अंत में की गई, ये दावा भी सीएम ने किया और अब 3000 तक ये पेंशन जो है वो पहुंच चुकी है। और साथ ही दफ्तरों के चक्कर पहले लगाने पड़ते थे, उस पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि अब काम ऑनलाइन हो जाते हैं। ये अपनी सरकार की उपलब्धियां भी सीएम ने गिनवाई हैं और पूर्व सीएम हुड्डा से जवाब भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने मांगा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो सीएम नायब सैनी की तरफ से भी पूछे गए हैं पूर्व सीएम हुड्डा से। और चुनाव की बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय है। पार्टी की तरफ से अकेले सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से कुछ नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा, तो इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा की सैनी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि हरियाणा में जो 5 गारंटियां आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई हैं, उसके बाद से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। हरियाणा में भाजपा की नींद उड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री लगता है सैनी साहब को सपने में अब केजरीवाल जी दिखाई देने लगे। जैसे ही सुनीता केजरीवाल जी ने केजरीवाल की गारंटी लॉन्च की हरियाणा के अंदर, अच्छी शिक्षा मुफ्त, अच्छी चिकित्सा मुफ्त, बिजली मुफ्त, हर युवक को रोजगार, हर महिला को 1000 रुपये महीना, आनंद फानन में हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब भी 5 घोषणाएं कर गए और उनके अधिकारी कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लागू नहीं हो सकती चीजें। मैं सैनी साहब से कहना चाहता हूं कि आप घोषणा मंत्री बन के रह गए।
और अगर भाजपा सरकार काम करती तो आपको चंद महीनों का मुख्यमंत्री नहीं बनाना पड़ता। भाजपा सरकार फेल हुई, इसलिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपने पार्टी के अध्यक्ष का चेहरा बदला। आप खुद टेम्परेरी सीएम में परमानेंट गारंटी आप नहीं दे सकते। चलिए चुनाव की बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।